राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा से पहले अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है और सबसे बड़ा खुलासा किया है। जी हां, सबसे पहले तो आपको बताएं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं 17 तारीख, यानी कि कल से जो है ये यात्रा होने वाली है। और इस ऐसे में महागठबंधन के नेताओं में उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बताएं कि कल से बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश सिंह ने ये कहा है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का रवैया पक्षपाती रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग ने निरीक्षण शुरू होने से पहले कहा कि 20% वोट काटे जाएंगे, जबकि विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में लगातार इस पर चर्चा की मांग की, मगर मोदी सरकार ने इसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और राहुल गांधी उनकी आवाज को उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार से जनता नाराज है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बड़ा बयान दिया है अखिलेश सिंह ने। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ अखिलेश सिंह कहते नजर आ रहे हैं। सर्वमान्य नेता, हम सभी के नेता और इस देश के लोकसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं सासाराम की भूमि से, और लगभग 16 दिन की यात्रा है। 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। लगभग 25 जिला इस यात्रा में कवर होगा। साथ में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई, सीपीएम और माले वीआईपी पार्टी के सभी नेता और सबके प्रयास से ये यात्रा का कल शुरुआत होने जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले जब एसआईआर का शुरुआत का घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया था, तो इंडिया गठबंधन के हम सभी करीब 20-22 लीडर अलग अलग पार्टियों के इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे। उस दिन ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन से जब मिलने गए हम लोग, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे, जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और इसमें जो प्रमुख बात है कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पे प्रतिक्रिया आया, 2 पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख से फिर शुरू होगा, 4 दिन बचा हुआ है। हर दिन 267 का नोटिस हम लोग देते रहे और स्टॉल करते रहे सरकारी कानून को पास करने में। हम लोग हल्ला गुल्ला करके कि एसआईआर पर चर्चा कराइए। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। इस तरह का अन्याय बिहार के मतदाता साथियों के साथ जब हो रहा हो, खास करके वंचित, गरीब और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए। मैं 2 दिन से देख रहा था, मौसमी सिंह एक आज इंडिया टुडे की पत्रकार हैं, लगातार वो जाके ग्राउंड पे ये कर रहे हैं। और आप लोग भी देखे होंगे कि किस तरह का अन्याय एक एक घर में 5-5, 6-6 बिरादरी के लोगों को रहता हुआ दिखाया गया है।
और कोई जवाब बीएलए बीएलओ के पास नहीं है। इसलिए ये जरूरी समझा कांग्रेस पार्टी ने कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। और राहुल गांधी जी ने शुरू ही अपने ही उन कमान संभाला है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगभग 300 एमपी लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग मिलने जा रहे थे, मिलना चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर अनुमति नहीं दी और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। 3-4 घंटे पार्लियामेंट थाने में हम लोग रोक दिए गए। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था इस यात्रा करने के सिवा। इसलिए आज हम लोग वाजिब समझते थे कि पटना के सभी पत्रकार मित्रों को इसकी सुना आपने क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, आपको बताएं कि कल राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ यात्रा करेंगे। पटना में यात्रा संपन्न होगी, वोट अधिकार यात्रा, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है और लोगों का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है और उस लहज से ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपने सुना कि क्या कुछ अखिलेश सिंह ने कहा। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पे प्रतिक्रिया आया, 2 पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख से फिर शुरू होगा, 4 दिन बचा हुआ है। हर दिन 267 का नोटिस हम लोग देते रहे और स्टॉल करते रहे। सरकारी कानून को पास करने में हम लोग हल्ला गुल्ला करके कि एसआईआर पर चर्चा कराइए। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। इस तरह का अन्याय बिहार के मतदाता साथियों के साथ जब हो रहा हो, खास करके वंचित, गरीब और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए। मैं 2 दिन से देख रहा था, मौसमी सिंह एक आज इंडिया टुडे की पत्रकार हैं, लगातार वो जाके ग्राउंड पे ये कर रहे हैं।